तंत्रिका तंत्र। पिछला टॉपिक मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या करता है, अपने को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। सूचनाएं कौन दे रहा है मस्तिष्क को? शरीर से सूचनाएं कैसे जाती हैं, वो अपना होता है तंत्रिका तंत्र। शरीर के अंदर एक जालनुमा संरचना होती है, बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं शरीर की, जैसे संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहते हैं। तो शरीर के ब्रेन की, दिमाग की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। कौन की? दिमाग की सबसे छोटी है, सबसे मेन, जैसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है ना ब्रेन की, वो है तंत्रिका तंत्र। अब जैसे सूचना आई, प्रतिवर्ती क्रिया सुनो, प्रतिवर्ती क्रियाएं समझ ले, समझ काम की चीज। गर्म चीज पे हाथ रख, उसको उठाना है, ये प्रतिवर्ती क्रिया। कोई मच्छर आया, आग बंद कर लिया, ये प्रतिवर्ती क्रिया है ना। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती हैं जो शरीर क्या करता है कि अपनी गति, अपने द्वारा की गई क्रिया, किसके खिलाफ, जो कोई नुकसानदायक चीज है या कोई भी चीज जिससे शरीर को बचाता है, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, है ना। समझ में आ गई? ये चीजें करवाता कौन है? मस्तिष्क। ठीक। अब मस्तिष्क तक कौन बताएगा मस्तिष्क को कि भाई साहब एक चीज करवा? मस्तिष्क तक जो सूचनाएं ले जाती है, जैसे अपन मुझे मीडिएटर, जैसे अपन बोलते हैं भाई यहाँ से कोई नारायणपुर जाके बोल आओ कि भाई यहाँ पे लड़ाई होगी, जैसे अपन फोन करते पुलिस को कि भाई यहाँ लड़ाई उधर दे दो, तो एक फोन क्या हो गया? एक मीडिएटर हो गया। फोन क्या काम किया? फोन से सूचनाएं दे दी अपने पुलिस वाले को, और पुलिस वाले जब आए, बिना सूचना देंगे पुलिस वाले? क्यों बनाए? क्योंकि सूचना गई नहीं। तो सेम चीज है, मस्तिष्क कैसे काम करेगा जब तक सूचना नहीं जाएंगे? और सूचना कौन ले जाता है? तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र के अंदर एक चीज होती है, उसके अंदर होता है अपना तंत्रिका कोशिका। ठीक। तंत्रिका कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, ये तो तंत्रिका कोशिका केंद्र हो गया। ये कोशिकाएं, ये केंद्रक। ठीक। ये इसके अंदर एक डेंड्राइट्स होते हैं, ध्रुमिका, है ना, ध्रुमिका, इंग्लिश में डेंड्राइट्स। यहाँ होती है एक्सोन, ये होती है एक्सोन, ये होती है तंत्रिकाक्ष, और यहाँ पे मिलती है अपने को अंतिम सिरा। और यहाँ होती है माइलिन शीट, जो क्या करती है? सूचनाओं को जंप करके भेजती है। सूचना जा रही है तो इस पे से वो करके जाएंगी। अब तो सोच रहा हो यार कोई चीज ऐसी की चलती होगी हमें, जो है इसमें जम जाएगी। इसमें होता है केमिकल, इसमें बड़ा होता है केमिकल। कौन सा केमिकल? रासायनिक, है, जो क्या करते हैं अपने सूचना आई। नाम पता लगो, ये क्या है? अंतिम सिरा, तंत्रिका अंतिम सिरा। ठीक। ऐसा नहीं बात। सूचना आई, जैसे अपन बात करें, इसका एक टुकड़ा ले लेते हैं, यहाँ उतारते हैं इसका एक टुकड़ा, है ना। इसके आगे ऐसे मिलेगी, तो इसका ये टुकड़ा यहाँ लगेगा। अब देखो यहाँ दूसरी बनाऊं मैं ऐसे, तो ये, है ना, जुड़ेगी जब यार ऐसी जुड़ेगी तो भी बनेगी ना, ये क्या है? तो ये क्या हो? एक सिनेप्स बन गया, जो जुड़ा बना वो बड़ा कर देना, या अंतिम सिरा, है ना, और या ध्रुमिका, और या अंतिम सिरा। मतलब या अंडे मिल गया उनमें तार दी ऐसा में। अब सूचना आई, अब मैं मेरा हाथ है मारो मूल बतला दो,
तो ये क्या करेगी, सिनेप्स बनाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। एक जाल, एक बहुत बड़ा जाल, जितना बड़ा ताराबंदी के आसमान में, इससे ज्यादा तो जाल ही। एक बहुत बड़ा जाल जो किसका बना होता है, तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। तंत्रिका कोशिका एक दूसरे जुड़ती है, एक दूसरे, वो जो जुड़ने वाला है ना वो सिनेप्स होता है, उसको बोलते हैं सिनेप्स। इस बात को बोलते हैं सिनेप्स, जो सूचनाओं को आगे भेजने में मदद करता है। सिनेप्स किसके बीच में बनता है, सिनेप्स बनता है एक तंत्रिका कोशिका और दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का बनता है सिनेप्स। सूचना एक कनाई, ये जुड़ गए से वो केमिकल रिएक्शन हुई, आगे ना भेज दी। आगे बात समझ, तो तंत्रिका कोशिका समझ में आएगी। जंतुओं में होती है तंत्रिका कोशिका और पादपों में, अब सुई मुई को पौधों से हाथ आते हो जाता है, क्यों, उसके अंदर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। वो जैसे अपन प्रतिवर्ती क्रिया करते हैं, हाथ लगाते हैं, खाना होता है, तो पेड़ क्या सोचता है कि किसने मेरे को छू लिया, तो वो अपनी बॉडी को रिएक्ट करता है तो मुड़ जाएगा आपको, क्यों, बचा रखना, थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद भूल जाए। तो वो क्या है, पादपों की प्रतिवर्ती क्रिया। इस तरीके से उसमें कोई जंतु तो वो तंत्रिका कोशिका होती नहीं, तो क्या करता है वो प्रतिवर्ती क्रिया करता है किसके खिलाफ, जब कोई रेस्पॉन्स आता है उसके पास। आगे हम तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर बनी होती है, जिसको सिनेप्स बोलते हैं, और एक जालनुमा संरचना होती है इसके अंदर जो काम करती है। सूचनाओं को ले जाना कौन करता है, तंत्रिका कोशिका करता है। बात बताओ, तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका चित्र बना वाले, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, केंद्रक, ध्रुमिका, अंतिम सिरा और तंत्रिका, बस कुछ नहीं है इसमें। बात बताओ, आगे समझ में, तंत्रिका तंत्र समाप्त। ठीक, अब दो चीज होती है, एक तो पादप और दूसरा जंतु। इनमें दोनों में डिफरेंट होता है, पादप पेड़ पौधे, जंतु अपन। ठीक, अब पादपों में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इससे क्या करते हैं भाई, पादपों में वृद्धि भी होती है, सेल डिवीजन भी होता है ना। पादपों में कीड़े मकोड़े लगते हैं, कीड़े मकोड़े मरते भी हैं, क्यों, कोई ना कोई तो है जो काम करता है वहाँ भी। तो पादपों में हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा यहाँ से, साइटोकाइनिन एक हार्मोन का नाम है, दूसरे का ऑक्सीन, तीसरे का जिब्रेलिन, चौथे का एप्सिकमल। ठीक, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन में काम करता है, जिससे शरीर की जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि होती है। ऑक्सीन भी तने की वृद्धि में मदद करता है, जिब्रेलिन भी पादपों की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, और ऑक्सीकमल भी उसकी वृद्धि में मदद करता है। क्या है ये, पादपों में हार्मोन है जो, लेकिन नाम याद होना चाहिए। वो मुझे लगे पादपों में कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन, ऑप्शन देगा ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन, थायराइड और साइटोकाइनिन। अब उसको टिक करना है साइटोकाइनिन, पादपों का हार्मोन ये है। तो साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एप्सिकमल। एप्सिकमल का एक काम लिखो, पूछ लेगा फिर क्या करो। ऑक्सीन का एक काम लिखो, एक क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट, पादपों में हार्मोन। दूसरा जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन कौन कौन से हैं, जैसे गले से थायराइड ग्रंथि होती है जो क्या करती है, अटूट ग्रंथि, नाम सुना है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो क्या करता है, आयोडीन जिस गलगंड रोग होता है ना, गोइटर, नाम सुना, नमक की कमी से जो रोग हो रहे उसको क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन बैलेंस करा के चलता है। थायरोक्सिन हार्मोन एक, दूसरा नरवर्षण से कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मादा अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन। ठीक, और तीसरा
अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, जो क्या करता है शुगर वगैरह को मेंटेन करके चलता है इंसुलिन। ठीक, आगे बात समझ। पादपों में कौन कौन से? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एप्सिकम। पादपों में जो जंतुओं के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं? अटूट ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन, दूसरा नर जनन तंत्र से टेस्टोस्टेरोन, मादा जनन तंत्र से अंडाशय से कौन सा? एस्ट्रोजन, और अग्नाशय से इंसुलिन। ठीक है, और एक और निकलता है पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से निकलता है जीएच, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। बोनापन आ जाना, लंबा हो गया आदमी, जैसे मैं लंबा हो गया 6 फुट का हो, कोई बोन हो रहा है वो आदमी, तो उनका बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। शरीर की वृद्धि को रोक देता है कौन सा? भाई वृद्धि हार्मोन कम हो गया तो वृद्धि कम होगी, वृद्धि हार्मोन ज्यादा हो गया लंबा हो गया आदमी। आगे बात समझ में। पहली बात मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर क्या पड़े? अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क काम सोचना, विचार करना, सूंघना, खाना, पीना, देखना, बोलना, अगर मस्तिष्क काम होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क अगर मस्तिष्क के साथ मिलकर काम करता है। पश्चिम मस्तिष्क अनिच्छिक क्रियाएं जैसे दिल का धड़कना, श्वास लेना, है ना, उल्टी वगैरह आना, और उसके अंदर एक अनुमस्तिष्क होता है जो क्या करता है? सशक्ति और सशुद्धि मतलब क्या करना? सही करना, सही काम करना। सशुद्धि मतलब खाना खाना ही है, पीना पीना ही है, यहाँ जाना है, नाली में नहीं बैठना होता, कुर्सी पे बैठना होता है, सही चीज करवाता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क के बाद तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तंत्रिका तंत्र के अंदर तंत्रिका कोशिका करते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। सूचना एक तरह से लेती है, आगे तक पहुंचाती है, लेती है, आगे तक पहुंचाती है। उसके अंदर एक सिनेप्स बनता है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में होने वाला सिनेप्स होता है। तीसरी बात पादप। पादपों में हार्मोन और जंतुओं में हार्मोन। पादपों में हार्मोन कौन कौन से? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एप्सिकम और ऑक्सिन। पादपों में हार्मोन 4 होते हैं। और जंतुओं में हार्मोन की बात करें तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन, नर जनन तंत्र में वर्षण से निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और मादा से निकलते हैं अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन। बात खत्म, इतना ही है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। इंसुलिन का काम है कि भाई मधुमेह जो डायबिटीज जो शुगर होती है ना उसको मेंटेन करके चलो। पार्ट खत्म, इतना ही है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, हर एक लाइन में से एक क्वेश्चन बन रही है। मस्तिष्क का चित्र बनवाए नहीं बनवाए, लेकिन तंत्रिका कोशिका का चित्र बनवाए भाई। आगे समझ, आगे पूछ ले।